हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बायोकेमिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोरिका की। कैलकेरिया फ्लोरिका कैसे काम करती है और कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो कैलकेरिया फ्लोर है वो बायोकेमिक रेमेडी है। बॉडी में 12 साल्ट पाए जाते हैं। जो हम लोग शरीर है उसमें कुल 12 टाइप के साल्ट पाए जाते हैं, उसमें से एक है कैलकेरिया फ्लोर। बायोकेमिक ट्रीटमेंट को जिसने डेवलप किया था उनका नाम है सुसलर। उन्होंने बताया इस तरह से कि अगर किसी भी बायोकेमिक साल्ट का मोशन बॉडी में यानी कोशिका में असंतुलित हो जाएगा तो कुछ बीमारियां उत्पन्न करेगा। तो ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर मोशन इफ डिस्टर्बेंस देयर विल बी uncertain phenomena takes place and that uncertain phenomena lead to generation of disease। तो ये सुसलर साहब का कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, नाम ही है इसका कैलकेरिया फ्लोरिका, यानी कहीं फ्लोर पर पाया जाता होगा। मोटे तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि किसी फ्लोर पर पाया जाता होगा, यानी किसी सतह पे सरफेस पर पाया जाता होगा। और उस सतह की अगर बात करें तो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बोन, जो हड्डियाँ हैं उनके सरफेस पर, टीथ दांत के, और एपिडर्मिस के, और इलास्टिक फाइबर, जितने भी बॉडी में इलास्टिक फाइबर होते हैं उनमें पाया जाता है। कैलकेरिया फ्लोरिका की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कैल्शियम है, फ्लोरीन है। कैलकेरिया फ्लोरिका बनता कैसे है, देखिए इस तरह से है। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, PO4 पर 3 नेगेटिव। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CA3PO4 का ट्वाइस। ये है, तो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता इसका, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CA9PO4 का 6, और इसी के साथ लग जाता है और CaF2 ऐसे। तो ये पूरा है, इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। तो यही बोन को, टीथ को, इलास्टिक फाइबर को या एपिडर्मिस को मजबूती प्रदान करता है। फ्लोरोएपेटाइट साल्ट का नाम है। तो देखिए, इसका फार्मूला है CA9PO4 CaF2 डॉट CaF2। यानी ये जो इतना है ये CaF2 को रिटेन करता रहता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 को अपनी सरफेस पर मेंटेन कर रखने के लिए CA9PO4 पाया जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि यही फार्मूला है फ्लोरोएपेटाइट का। अब यही फ्लोरोएपेटाइट का शॉर्ट नेम है कैलकेरिया फ्लोरिका। तो सरफेस पर पाया जाता है। सुसलर साहब ने इस तरह से बताया कि डिस्टर्बेंस इन द कैलकेरिया फ्लोर काज रिलैक्सेशन और डायलेटेशन। अगर जो कैलकेरिया फ्लोर है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन में यानी उसकी मात्रा में, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मोशन में कोशिका के अंदर, तो क्या होगा, डायलेटेशन होगा और रिलैक्सेशन होगा। डायलेटेशन और रिलैक्सेशन को यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से बॉडी का पार्ट जो है सूज जाएगा, वहाँ पे स्वेल हो जाएगा। कैसे, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये है, नॉर्मल है, और अगर इसमें डायलेटेशन हो जाएगा तो इस तरह से ऐसे हो सकता है। ये है, डायलेट कर गया, यानी ये नॉर्मल डायमीटर है, इसका डायमीटर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। बढ़ इसलिए गया कि रिलैक्स हो गया, ढीला हो गया है। क्या हो गया, ढीला हो गया। देखिए, रिलैक्सेशन लिखा है और डायलेटेशन, दोनों का मोर और लेस मतलब एक होता है। तो ढीला हो जाएगा तो वहां पे नोड गांठ जैसा बन जाएगा। तो यही काज करता है, डिस्टर्बेंस इन द कैलकेरिया फ्लोर काज डायलेटेशन और रिलैक्सेशन। ठीक, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड एक्सुडेट कैन नॉट टेक प्लेस। अगर कोई पार्ट डायलेट कर जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, तो उसमें का जो सॉलिड एक्सुडेट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये क्या होता है, इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं। अब इधर से आर्टरी वेन से मटेरियल आता है इस तरह से और फिर वापस इधर चला जाता है। यानी यहाँ पे आर्टरी से आया ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट अगर आया इधर से, फिर इस कोशिकाओं को पूरा पास होते हुए वेन्स के थ्रू बाहर चला जाता है इस तरह से। अब होता क्या है कि इसमें जिस कोशिका को जितने कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन करना हो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वही रुक जाएगा। अगर वही रुक जाएगा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, गांठ जैसा बन सकता है। तो क्लियर लिखा है, एब्जॉर्प्शन यानी जो एब्जॉर्ब कर जाना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड एक्सुडेट कैन नॉट टेक प्लेस।
जो मटेरियल उसके अंदर जो आया था उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो क्या कार्य करेगा, इंडोरेशन होगा और स्वेलिंग होगी। इंडोरेशन और स्वेलिंग होगी तो उसका रिजल्ट क्या है, गांठ बनेगा। इंडोरेशन स्वेलिंग का रिजल्ट क्या है, गांठ बन जाएगा। तो देखिए अगर गांठ बनता है तो किस किस फॉर्म में आ सकता है, गांठ यानी सिस्ट, नोड, ट्यूमर, कुछ भी। तो देखिए हेमरॉयड बन सकता है, हेमरॉयडल सिस्ट बन सकता है, या फिर वेरिकोज वेन हो सकती हैं, वेन जो स्वेलिंग हो जाए। देखिए वेन नॉर्मली ऐसे है, अगर इसमें स्वेलिंग हो जाएगा इस तरह से, तो स्वेलिंग हो जाएगा तो आड़ा तिरछा मुड़ेगा ना, रिलैक्स जब होगा तो मुड़ जाएगा। तो वेरिकोज वेन बन सकता है, या फिर ग्लैंड इंडोरेशन, कोई भी ग्लैंड में गांठ जैसा बन जाए, जैसे ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है, ठीक। और जो लिपोमा है वो भी गांठ, वो भी इंडोरेशन है, तो उस तरह से इंडोरेशन आ सकता है। और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, जो यूट्रस को जो लिगामेंट पकड़ के होल्ड किए हुए हैं, जैसे यूट्रस है, यूट्रस को लिगामेंट होल्ड किए रखते हैं अपनी पोजीशन पर, इस तरह से मान लीजिए यूट्रस है ऐसे, तो यूट्रस को कई लिगामेंट अपनी पोजीशन पर होल्ड किए रखते हैं। तो अगर ये लिगामेंट रिलैक्स हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे पाया जाता है इलास्टिक फाइबर, अगर इलास्टिक फाइबर के लिगामेंट रिलैक्स हो जाएंगे तो यूट्रस डिस्प्लेस होकर बाहर आ सकता है। तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसको रस्सी एक तरह समझ लीजिए कि जो बांधे हुए है वो ढीली हो जाए तो बाहर आ सकता है, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल या हैंगिंग बेली, कुछ लोगों का जो पेट लटकता हुआ रहता है तो वहाँ भी फाइबर पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर, अगर वो रिलैक्स हो जाएंगे तो हैंगिंग बेली जैसी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म है काम करने की और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि अगर डिस्टर्बेंस होगा तो जो इलास्टिक फाइबर है उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, तो इलास्टिसिटी कम होगी तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जितनी कैपेसिटी उसको पकड़े रहना चाहिए उस तरह कपड़े से नहीं पकड़ेगा, तो क्या होगा, डायलेटेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा। और डायलेटेशन रिलैक्सेशन का रिजल्ट क्या है कि जो सॉलिड एक्सुडेट एब्जॉर्ब कर जाना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब उसके बाद क्या बन जाती है, गांठ बन जाएगी। तो ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको लेना कैसे, अगर उसकी हम लोग बात करें तो आप कैलकेरिया फ्लोर, शार्ट में लिख देते हैं, कैलकेरिया फ्लोर 3x से यूज करिए, शार्ट में CF लिखते हैं या फिर पूरा लिख देते हैं, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फ्लोर 3x ले लीजिए। इसका 4 टैबलेट जीभ पर 3 बार चूसना है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, आपको कहीं पे भी गांठ आती है, तो पहली मेडिसिन यही यूज करें, कैलकेरिया फ्लोर। हो सकता है अगर सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आपको आराम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक मेडिसिन की काम करने की क्रियाविधि समझी, बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।